उसके बाद मैंने स्विच किया इकोनॉमिक्स पे और आज के नोट्स में मैंने कवर किया है बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने डे ज़ीरो वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने अपना वीकली प्लानिंग शेयर किया है। और अगर नहीं देखा तो नो वरीज़, डे ज़ीरो बेसिकली मेरा प्लानिंग डे था जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस वीक क्या क्या कवर करना है। और आज फाइनली प्लानिंग को एक्शन में लाने का दिन है। सो दिस इज़ डे वन ऑफ माई स्टडी वीक। सो सबसे पहले मैंने मैथ्स उठाया क्योंकि मुझे लगा मैथ्स इजी रहेगा, तो मैंने पहले सोचा कि पहले मैथ्स कवर कर लूँ। और आज का टॉपिक था क्यूब एंड क्यूब रूट। पहले मुझे लगा था कि ये टॉपिक डिफ़िकल्ट है, पर जब स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस की तब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा। मैथ्स पढ़ने के बाद मुझे लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख। और हाँ, स्टडी ब्रेक्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ाई करना है। तो मैंने एक प्रॉपर ब्रेक लिया और खाया आलू का पराठा जो मेरी मम्मा ने बनाया था। ब्रेक के बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी थी और मैं इंग्लिश वोकैबलरी करने लगी थी। आज मैंने कंप्लीट किया वोकैबलरी सेट 1। और यहाँ पे पढ़ते टाइम मुझे जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगे या फिर मुझे ऐसा लगा कि बाद में मैं भूल जाऊँगी, मैंने उनको रेड मार्क कर लिया ताकि बाद में आपको रिवीजन के लिए भी आसानी रहे, है ना। सो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, बट ये लॉन्ग रन में आपको काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद मैंने स्विच किया इकोनॉमिक्स पे और आज के नोट्स में मैंने कवर किया है बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरआरबीज़ एंड नाबार्ड। ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये है मेरे मैथ्स के नोट्स। इसमें कुछ ख़ास तो नहीं है, मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने इसमें। और ये काफ़ी बेसिक है, बट कभी कभी ना हम बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बट वही चीज़ें एग्ज़ाम में हमें सबसे ज़्यादा काम आती हैं। एंड कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझे बुक लिस्ट के बारे में पूछा था, तो थोड़ा सा बता देती हूँ। मैथ्स के लिए मैंने ये गगन प्रताप सर का जो क्लासिक बुक है वही लिया था। और सच बताऊँ तो मुझे ये बुक थोड़ा मिक्स लगा, मतलब इतना भी नहीं अच्छा है। मतलब इतना सारा देखिए आप, कितना मोटा बुक है, कौन ही इसको सॉल्व कर पाता होगा। और जीएस के लिए मैं किरण पब्लिकेशन की बुक प्रैक्टिस करती हूँ और ये मैंने यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड देखी थी, तो इसलिए मैंने ये ले ली। और इंग्लिश के लिए तो मैं जयदीप सर का बैच ली हूँ, तो इसके लिए मैंने उनका ही वोकैब 1 और 2 ले लिया है और उनका जो ग्रामर बुक आया है नया वाला वो भी मैंने ले लिया है। सो बस इतना ही है। और मैंने रीज़निंग की कोई भी किताब नहीं ख़रीदी है क्योंकि मुझे लगता है रीज़निंग कहीं से भी आप पढ़ो आपका हो जाएगा। तो मैं बस क्लास के नोट्स जितने हैं उतना ही करूँगी और हो सके तो ज़्यादा मॉक्स लगा लूँगी और पीवाईक्यू वगैरह वही सब कर लूँगी। तो अब हम चलिए मेरे फेवरेट पार्ट पर चलते हैं, वो है स्टडी ट्रैकर एनालिसिस। यहाँ पे मुझे रियल सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मैं इनको टिक करती हूँ। मतलब जो जो टास्क कंप्लीट हो गए हैं उनको मैं टिक कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आज इंग्लिश ग्रामर को छोड़ के बाकी सब पढ़ लिया है। सो या डे वन परफेक्ट नहीं था बट प्रोडक्टिव था। एंड आप देखेंगे कि एंड में वही मैटर करता है, दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ाई को दे सकते हैं उतना ही दें। सो दैट्स इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डे 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।